परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि नए सतगुरु हुजूर जी कब से सत्संग फरमाना शुरू कर रहे हैं जी। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुने जी। सबसे पहले बाबा जी के ड्राइवर साहब ने जो राज खोला है उसको सुनते हैं जी। ये बहुत बड़ा राज सतगुरु के ड्राइवर ने संगत के बीच खोला था जी। एक बार बाबा जी ने ड्राइवर साहब संगत के साथ बैठे बात कर रहे थे। तभी संगत में से कुछ लोगों ने ड्राइवर साहब से कहा कि ड्राइवर साहब, आप तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। आपको तो बिना भजन सिमरन के ही हर समय सतगुरु के साथ रहने का मौका मिला हुआ है। आपको भला भजन सिमरन की क्या ज़रूरत है जी। संगत जो बात ड्राइवर साहब से कह रही थी वही बात ड्राइवर साहब भी मानते थे। उन्हें यही लगता था कि उन्हें तो 24 घंटे बाबा जी के साथ रहने का मौका मिला है और उनकी यही सोच उन्हें कभी कभी भजन सिमरन पर नहीं बैठने देती थी जी। और इसी सोच के साथ उन्होंने कई साल बिता दिए जी। उनको लगने लगा था कि भजन सिमरन करके भी सतगुरु के ही दर्शन होने हैं और मुझे तो हर रोज ही सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं भला भजन सिमरन क्यों करूं। जब कई साल बीत गए और एक दिन ड्राइवर साहब बाबा जी की कोठी में पहुंचे, उस समय बाबा जी टेबल पर बहुत सारे कागज लिए कुछ जोड़ तोड़ कर रहे थे। जब ड्राइवर साहब ने बाबा जी को हिसाब किताब करते देखा तो ड्राइवर साहब कमरे के बाहर ही रुक गए। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को देख लिया और उन्हें अंदर आने को कहा और उन्हें अपने साथ बिठा लिया। एक कुर्सी पर बैठने को कहा और उसके बाद बाबा जी फिर से हिसाब में लग गए। जब बहुत देर हो गई और बाबा जी कागजों में कुछ ढूंढ रहे थे तो ड्राइवर साहब ने पूछा कि बाबा जी, आज आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने जो कुछ कहा उसको सुनकर ड्राइवर साहब चुप हो गए। बाबा जी ने कहा कि हाँ बेटा, इन कागजों में तेरे हिसाब किताब का कागज नहीं मिल रहा। ड्राइवर साहब ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सारे पेपर भजन सिमरन के हैं, लेकिन मैं कब से ढूंढ रहा हूं, तेरे नाम का पेपर इसमें मुझे नहीं मिल रहा है। ड्राइवर साहब अब बहुत हैरान हो गए। बाबा जी ने ड्राइवर साहब की हैरानी को देखते हुए पूछा कि बेटा, तू भजन सिमरन करता तो है ना? अगर हाँ तो फिर तेरे नाम का पेपर कहाँ गया? वो तो यही होना चाहिए था। अब ड्राइवर साहब चुपचाप बैठ गए। साथ संगत जी, बाबा जी तो जाने जान थे। बाबा जी को तो पता था कि ड्राइवर साहब एक मिनट भी भजन सिमरन नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी सोच ने घर बना रखा था जो हर सत्संगी के लिए खतरनाक है। ड्राइवर साहब को चुप देखकर बाबा जी ने फिर से जवाब पूछा। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि बाबा जी, मुझे भला भजन सिमरन की क्या जरूरत है? आपके दर्शन तो मुझे हर रोज हो ही जाते हैं। इस जवाब पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, यही सोच बहुत सारे सत्संगियों की भी है और इसीलिए आज मैं सबके भजन सिमरन वाले पेपर चेक कर रहा था
और बहुत सारी संगत ने मुझसे नामदान तो ले रखा है, लेकिन उनके नाम का पेपर यहाँ नहीं है। वो भी यही सोचते हैं कि साल में 5-7 बार दर्शन कर लेते हैं, फिर भला भजन सिमरन की क्या जरूरत है। और तेरी सोच भी उनके जैसी ही है। अगर बाहरी दर्शन करने से संसार से छुटकारा मिल जाता तो जितने इस संसार में जा चुके हैं उन्हें फिर कभी भी लौटना नहीं था और एक दिन ये दुनिया खाली हो जाती। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होता। मुक्ति पाने के लिए हर रोज मरना पड़ता है, घंटों घंटों मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दर्शन कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुरु के दर्शन इसलिए किए जाते हैं कि मन इधर उधर ना भटके और भजन सिमरन करने में आसानी हो सके। छुटकारा तो तभी मिलेगा जब घंटों शरीर को तपाकर भजन सिमरन करेंगे। भारी आंखों से हमें क्या देखा, किसके दर्शन किए, मालिक को इन सब से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर बाबा जी ने अपने माथे पर उंगली लगाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक को खुशी तभी मिलती है जब हम अपने ध्यान को यहाँ तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं जी। अपने अंदर मालिक की पहचान करते हैं, दूसरा कोई जरिया नहीं है। ड्राइवर साहब को बाबा जी की समझाई सारी बात समझ आ गई और उस दिन के बाद जब भी संगत ने वही सवाल ड्राइवर साहब से फिर से पूछा तो ड्राइवर साहब ने संगत को भी यही सारी बातें समझाई जो बाबा जी ने समझाई थी। ड्राइवर साहब ने संगत को बताया कि अगर भजन सिमरन नहीं करोगे तो कल को जब बाबा जी तुम्हारे हिसाब किताब का पेपर अपने पास ढूंढेंगे तो तुम्हारा पेपर उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर नामदान ले लिया है तो भजन सिमरन करना शुरू कर दो, जिससे कि सतगुरु के हिसाब किताब में तुम्हारा भी नाम दर्ज हो सके। साथ संगत जी, बड़ी सीधी सी तो बात है। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को कितनी सरलता से तो समझाया कि एक शरीर जब दूसरे शरीर के दर्शन कर लेगा तो उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अपने सत्संगों में भी बाबा जी ने कितनी बार कह चुके हैं कि गुरु शब्द रूपी है और संगत से कम्युनिकेट करने के लिए गुरु शरीर रूपी चोला पहनकर संगत के बीच आते हैं, क्योंकि शरीर को समझाने के लिए शरीर की जरूरत होती है और हम गुरु के शरीर को ही असल दर्शन मानकर बैठ गए हैं। कोई गुरु के कपड़ों में रूहानियत ढूंढता है तो कोई गुरु की गाड़ी में ढूंढता है। रूहानियत इन बाहरी चीजों में नहीं है। रूहानियत को अपने अंदर एहसास करना है। साथ संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी सूरत पहुंच चुके हैं जी। सूरत में बाबा जी ने सत्संग फरमाना है। दिवाली वाले दिन बाबा जी और हुजूर जी ने सूरत जाने से पहले डेरे में सत्संग पंडाल में जाकर सारी संगत को दर्शन दिए। लगभग 10 मिनट पंडाल के स्टेज पर बैठने और दर्शन देने के बाद बाबा जी और हुजूर जी अपनी कोठी में चले गए और लगभग 1 घंटे के बाद बाबा जी और हुजूर जी हेलीकॉप्टर के जरिए सूरत के लिए रवाना हो गए थे। साथ संगत जी, खबर आ रही है कि नए सतगुरु हुजूर जी जल्दी ही सत्संग फरमाना शुरू कर देंगे। खबर आ रही है कि हुजूर जी
हर शनिवार को सत्संग फरमा सकते हैं, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है जी। साथ संगत जी, जहां सवाल ये नहीं कि सत्संग कौन से गुरु फरमाएंगे, सवाल इस बात का है कि हम सत्संग सुनकर क्या और कितना सीखते हैं जी। ज्यादातर संगत तो सत्संग खत्म होने के कुछ देर बाद सब भूलकर अपने झमेलों में फिर से फंस जाती है। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो बैठी तो सत्संग पंडाल में होती है, लेकिन उनका मन दुनिया भर के चक्कर लगाकर आता रहता है। कोई अपने व्यापार के घाटे और फायदे के बारे में सोचने लगता है, तो कोई अपने बच्चों के बारे में। किसी को घर वापस पहुंचने की जल्दी हो रही होती है, तो कोई ये सोच रहा होता है कि आज बाहर ट्रैफिक बहुत होगा, गाड़ी कैसे निकालूंगा। अब आप ही बताओ, हमें इन बातों में से क्या फर्क पड़ता है कि सत्संग कौन से गुरु फरमा रहे हैं, जब हमें सत्संग ठीक से सुनना ही नहीं होता। और जब कभी हम ढंग से सत्संग को सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद समझाई गई बातों को कितना अमल में लाते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले लगातार 3 सत्संगों में बाबा जी ने एक ही वाणी ली थी और संगत कहने लगी कि बाबा जी बार बार एक ही वाणी ले रहे हैं। एक ही बात को बार बार सुनने से क्या फायदा। संगत जी, हम गुरु के बताए रास्ते पर तो चलते नहीं, उल्टा उन्हीं पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या एक ही वाणी पर फरमाए सत्संग को हम अमल में ला पाए? लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार सुनेंगे, तो एक ना एक दिन हमारा मन भी समझने लगता है और उन बातों पर अमल करने लगता है। जैसे छोटे बच्चे को जब कुछ सिखाया और समझाया जाता है, तो उसको एक ही चीज को बार बार करने को कहा जाता है, जिससे कि वो उस चीज को करने के तरीके को अपने अंदर ढाल सके जी। अगर हम बच्चे को सिर्फ एक ही बार कहकर चुप हो जाएंगे, तो क्या बच्चा उस काम को कभी सीख पाएगा? नर्सरी क्लास में बच्चे से न जाने कितनी बार ABC लिखवाई और सुनी जाती है, और एक दिन बच्चा अपने आप ABC को लिखना और बोलना सीख लेता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एक वाणी पर फरमाए गए सत्संग को बार बार सुनेंगे, तो सत्संग को बहुत सारी बातें अपने आप अमल में आने लगेंगी। साथ संगत जी, अभी वीडियो में आप बने रहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही अहम मुद्दे पर कुछ बात बताना चाहती हूँ जी। बहुत सारी संगत के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हमें लंगर भंडारों में भोजन करना चाहिए। संगत जी, हमारे देश में समय समय पर श्रद्धालु लोग बाजारों में आने जाने वाले लोगों को कुछ न कुछ खाने पीने की चीजों को बांटते नजर आते हैं। कोई एकादशी पर हलवा बांट रहा होता है, तो कोई गुरु पूर्णिमा पर बाजार में बिस्किट के पैकेट और पकोड़े आदि बांट रहा होता है। अब क्योंकि हम सब सत्संगी हैं, तो हमारे मन में भी ये सवाल आना लाजमी है कि क्या हमें दूसरों के द्वारा बट रहा लंगर प्रसाद खा लेना चाहिए। क्या इससे हमारे कर्म तो नहीं बनते। साथ संगत जी, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। यही सवाल एक बार किसी ने सवाल जवाब के दौरान बाबा जी से भी पूछा था, और बाबा जी ने भी समझाया था कि जब भी हमें ऐसी किसी जगह खाना हो, तो हमें वहां कुछ ना कुछ सेवा करनी अपनी श्रद्धा से जरूर डाल देनी चाहिए, क्योंकि
उस भोजन को बनाने के लिए जो सामान लगा है वो किसी ना किसी के पैसे से ही आया होगा, और अगर हम फ्री में खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लेने देने का हिसाब खड़ा कर लेते हैं। बाबा जी से ये भी पूछा गया था कि बाबा जी, जब कभी हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो हमारे आदर सत्कार में हमें खिलाते हैं, और ऐसी जगह पर तो हम सेवा भी नहीं डाल सकते, तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के साथ निभानी भी पड़ती है। जब आप उनके घर जाते हो तो वो आपको खिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब वो आपके घर आए तो आप खिला दिया करो, इससे कोई कर्म नहीं बनेंगे। तो साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें किसी मंदिर या किसी भी धर्म स्थान पर या राह चलते कभी लंगर खाना पड़ भी जाए तो उसके बदले कुछ पैसे परमार्थ में जरूर देने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को शेयर करने की सेवा जरूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और जो संगत इस चैनल पर पहली बार आई है उनसे मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। यहाँ हम हर रोज प्रेरणादायक वीडियो अपलोड करते हैं जी। हमारे वीडियो का मकसद संगत को परमार्थ की तरफ लगाना होता है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।